हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ द मैन्युफैक्चरर इज़ कैलकुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन्स। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की करने की जो कॉस्टिंग होती है मेडिसिन्स की, वो कैसे कैलकुलेट करता है। दोस्तों, दो टाइप होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग होती है, एक तो उसकी मार्केटिंग प्राइस होती है। मार्केटिंग प्राइस के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे डिसाइड करता है। जनरली हम लोग एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल का। आज हम लोग थोड़ा सा अलग से एग्जांपल लेंगे हैंड सैनिटाइज़र्स का। सो हैंड सैनिटाइज़र जो होता है उसमें रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, EDTA, कार्बोपोल 940, मिंट फ्लेवर, टी एक्सट्रैक्ट, कलर, देन प्यूरिफाइड वाटर। सो जनरली हर एक इंग्रेडिएंट की जो परसेंटेज है वो डिसाइड किया रहता है। हर फॉर्मुलेशंस में हर इंग्रेडिएंट के फॉर्मुलेट जो परसेंटेज है वो उसके फाइनलाइज होते हैं। ठीक है, जनरली सैनिटाइजर्स में जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है वो 70 to 75% होता है। EDTA होता है वो 0.1%, कार्बोपोल 2%, मिंट फ्लेवर 0.6%, टी जो होता है वो 3%, उसके बाद में कलर होता है, उसके बाद में प्यूरिफाइड वाटर होता है। वो डिपेंड करता है, कलर एंड प्यूरिफाइड वाटर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कौन सा कलर चाहिए एंड कैसे कितना प्यूरिफाइड वाटर लगेगा पूरा वॉल्यूम बनाने के लिए। सो जनरली ये जो है कॉस्टिंग जो डिसाइड होती है वो रॉ मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होती है। दूसरी जो होती है कॉस्टिंग वो पैकेजिंग मटेरियल के डिसाइड होती है। सो पैकेजिंग मटेरियल उसके लिए लगता है पेट बॉटल, उसके साथ में फ्लिप टॉप कंटेनर होता है जो उसके लिए सैनिटाइजर के लिए लगता है। उसमें एक लेबल लगता है, उसको हम लोग स्लीव्स में पैक करते हैं। हम लोग एक करोगेटेड बॉक्स मतलब शीपर्स में पैक करते हैं एंड उसके लिए स्टिपर को पैकिंग करने के लिए बॉब टेप एंड स्टैपिंग रोल भी अपने को लगता है। सो जनरली ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो है वो हम लोग कॉस्टिंग में कंसिडर करते हैं कि कितना कितना लगने वाला है, कैसे कैसे लगने वाला है। सो बेसिकली IPA की कॉस्टिंग जो है वो पर लीटर के अराउंड 110 है। अभी नाउ-अ-डेज़ अभी वो बढ़ गया है कोरोना की वजह से। जनरली वो कॉस्टिंग होती है 60 to 75 पर लीटर। ठीक है, EDTA जो होता है वो 155, कार्बोपोल 1500, टी का फ्लेवर होता है जो अराउंड 110, मिंट फ्लेवर होता है वो 1490, कलर का जो प्राइसिंग होता है वो अराउंड 1500 से 1700 एंड प्यूरिफाइड वाटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को लगता है अराउंड 10 रुपया पर लीटर के लिए। सो बेसिकली ये जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग कंसिडर की जाती है। उसमें अगेन फ्रेट कैलकुलेट होता है, पूरा टोटल पेट बॉटल्स वगैरह का कॉस्टिंग कैलकुलेट करके आपको ओवरऑल कॉस्टिंग मिलती है सैनिटाइजर्स की। सो ये जो कॉस्टिंग होती है उसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड करता है, मैन्युफैक्चरर उसमें पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड करता है, उसमें एक एडिशनल कॉस्ट वो इंक्लूड करता है CCPC मतलब कन्वर्शंस एंड पैकेजिंग कॉस्ट। सो जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके लिए जो भी कन्वर्शंस के लिए जो चार्जेस लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लग गई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मैन पावर लगी, उसके वेजेस जो लगे, तो वो हिसाब से जो भी कॉस्टिंग लगती है वो कॉस्टिंग का जो चार्जेस होता है वो चार्जेस उसको इंक्लूड किया जाता है। दूसरा एक चार्ज जो होता है जो टेस्टिंग चार्जेस। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर जो है मार्केट में सैनिटाइजर्स ला रहे हैं जिसकी टेस्टिंग बिना टेस्टिंग किए ही डायरेक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। सो जनरली टेस्टिंग जो होता है वो टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हर एक मेडिसिन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग आपको अश्योरिटी देता है कि आपके मेडिसिन के अंदर कितने परसेंटेज का रॉ मटेरियल है। अभी अगर सैनिटाइजर्स की बात करेंगे तो 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो आपके टेस्टिंग में जो है वो एनालिसिस में आपको पता चले कि ये जो सैनिटाइज़र बना है उसमें एग्जैक्टली 70% है या नहीं है। सो बेसिकली ये टेस्टिंग का पार्ट होता है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में। तो उसके लिए भी जो कॉस्टिंग लगती है एनालिसिस के लिए वो अराउंड जो भी लगती है वो उसको उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एंड टोटल कॉस्टिंग जो होती है वो सैनिटाइजर्स की वो हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके एक अराउंड एक टेंटेटिव कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरर को मिलती है उसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि सामने वाले पार्टी को वो कितने में बेचें।
सो जनरली ये कैलकुलेशंस फार्मूला है, मैं आपको एक स्क्रीन पे ये फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जनरली आइडिया आ जाए कि कैसे कॉस्टिंग होती है एंड कैसे उसका डिसाइड होता है। सो बेसिकली ये सब कुछ चीज़ें होती है जो मैन्युफैक्चरर हर टाइम कंसिडर करता है हर एक मेडिसिन के कैलकुलेशंस के लिए, एंड उसके बेसिस पे ही वो रेट देता है सामने वाले को, होलसेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को। सो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। आपको ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगी ही। ये हम लोगों ने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरर के बारे में। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कितने में बेचेंगे, मतलब उसकी एमआरपी क्या रहेगी, वो कौन डिसाइड करता है। तो एमआरपी जो होती है वो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। बाकी की एमआरपी जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि कितना एमआरपी रखेंगे। सो उसके लिए अलग से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू दिए हुए बेल बटन को क्लिक करें, सो दैट अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे अपडेटेड न्यू वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।